तो जय हिंद साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल फायर एंड रेस्क्यू 19 पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो विंड शॉक होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज एरिया जहाँ गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, ओएनजीसी हो गया है ना, उरण बॉम्बे जो भी है उनमें हो गया, एयरपोर्ट हो गया, उन जगह में इन विंड शॉक का यूज अच्छे से किया जाता है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? तो देखिए, विंड शॉक का दो काम होता है। पहला होता है हवा का स्पीड, यानी कितने किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से वो एयर चल रही है। दूसरा क्या होता है, उसकी डायरेक्शन, मतलब हवा किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो उसका स्पीड होता है दोस्तों, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सबसे पहले जो विंड शॉक होता है, अभी आपको साइड में मेरे स्लाइड में दिख रहा होगा, वो अलग अलग कलर में कैसे, एक होता है ऑरेंज कलर पहला, सेकंड है वाइट कलर, फिर ऑरेंज कलर, वाइट कलर, ऐसे 5 स्टेप में वो है। और आपने ज़रूरत के हिसाब से उसकी अलग अलग लेंथ भी होती है, उसका भी आपको साइड में फ़ोटो दिख जाएगा। तो ये जो कलर कोड दिया हुआ है दोस्तों, ये किसके लिए दिया गया है? ये हर एक बॉक्स का, मतलब हर एक कलर का एक अलग अलग उसका स्पीड है। तो जिस टाइम पे विंड शॉक पूरा नीचे लटका होगा, मतलब डाउन होगा, तो उस टाइम पे जो एयर है वो नॉर्मल है एकदम। और जिस टाइम पे जो पहला कलर है ऑरेंज कलर अगर एयर में उड़ जाएगा और बाकी का जो पोर्शन है वो डाउन रहेगा। तो इससे क्या समझते हो, जो पहला बॉक्स है वो है 3 नॉटिकल मील्स प्रति हावर्स उसका स्पीड है। अब देखिए दोस्तों, नॉटिकल मील यूज क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो हम समुद्र से जो जहाज़ रहता है उससे आते, तो उसका जो स्पीड है वो और हवा का ज्ञान करने के लिए हम नॉटिकल मील का यूज़ करते हैं। दूसरा, जो विमान वाले होते हैं, हवाई जहाज़ वाले भी नॉटिकल मील का ही यूज़ करते हैं उसका स्पीड और दूरी नापने के लिए। तो इसीलिए ये जो इसकी हवा है, इसका भी हम यूज उसी के हिसाब से करते हैं। तो एक नॉटिकल बराबर कितना होता है दोस्तों? 1.832 समथिंग कुछ है। तो 1.8 किलोमीटर प्रति आवर्स आप लगभग मान सकते हो, 1.832 समथिंग कुछ है। तो अभी इसको हम पूरा पहले विंड शॉक के जो बॉक्स है वो समझ लेते हैं। पहला बॉक्स अगर हवा में रहता है और बाकी सब डाउन रहेंगे, तो 3 नॉटिकल मील्स प्रति आवर्स के हिसाब से इसका स्पीड रहेगा। अगर ऑरेंज और वाइट सीधा हो जाएंगे और बाकी का जो है वो नीचे लटका रहेगा, तो उस टाइम पे कितना रहेगा? 6 नॉटिकल मील्स प्रति आवर्स। मतलब एक बॉक्स जो है वो 3 नॉटिकल मील्स से उसमें प्लस प्लस जोड़ते जाना है, 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप का उसका जो है वो लेंथ जुड़ते जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करने वाले हैं? तो देखिए, जिस टाइम पे कंपनी के अंदर आपातकालीन स्थिति आती है, तो कोई दुर्घटना होती है, तो उस समय पे अगर मान लीजिए गैस का रिसाव हुआ है, तो उस टाइम पे ये जो विंड शॉक्स है, इसका ये विंड शॉक कहाँ लगाया जाता है? थोड़ा हाइटेड लगाया जाता है, ताकि हम दूर से उसको देख सकें। और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? जब वो उसको देखते हुए अगर उस दिशा में उड़ रहा है, तो हम उसके अपोजिट दिशा में भागेंगे। दूसरी बात, जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायर फाइटिंग के दौरान वो भी हवा को देखते हुए अपनी फायर फाइटिंग करते हैं, क्योंकि इनके हम अगर हवा के डायरेक्शन में अगर हम खड़े रहेंगे और फायर फाइटिंग अगर कर रहे हैं, तो आग हमारे ऊपर आने का संभावना ज़्यादा होती है, जिससे इंसिडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो विंड शॉक है दोस्तों, इसका मटेरियल क्या क्या है, ये कैसे बनता है, ये अब हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, जो विंड शॉक जो कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, उसका मटेरियल किन किन चीज़ों से बनता है? देखिए, एक पॉली यूरेथीन होता है, ये क्या है, बहुत हल्का होता है और ये बारिश में भी गीला नहीं होता है। मतलब बारिश आने से भी अगर थोड़ा बहुत एयर चल रहा है तो वो अपना काम पूरा करेगा। एक पॉलिस्टर टाइप का, नायलॉन टाइप का एक काम करता है। दूसरा क्या है दोस्तों? वाटर प्रूफ कोटेड पॉलिस्टर, मतलब सेम वही नायलॉन का एक भाग है जिसे हम पानी से बचाते हैं। ज़्यादा पानी आए, कम पानी आए, उससे वो कपड़ा को नुकसान नहीं होगा और अपना उड़ने का जो है वो भी बंद नहीं करेगा। तीसरा है दोस्तों नायलॉन पैराशूट कैनवास, मतलब ये कैनवास का एक कपड़ा होता है। ये क्या है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या है, ये मतलब टाइट नहीं होता। जैसे धूप आया फिर बारिश आया,
वो टाइट होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। और एक होता है ऑक्सफोर्ड क्लॉथ, मतलब जो एयर है, ज़्यादा एयर चलेगी तो कपड़ा फट जाएगा करके ये जो होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिससे कपड़ा फटेगा नहीं। और इसको सिलने के लिए जो थ्रेड यानी कि जो धागा होता है वो भी एक अलग क्वालिटी का होता है, उसको भी हम नॉर्मल धागे से सिलाई नहीं करते। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद दोस्तों।